नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नवदुर्गा कंप्यूटर सेंटर पर। कैसे हो आप? हमने कल कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के बारे में चर्चा की थी। कौन कौन से कंप्यूटर आए थे और कौन सा इलेक्ट्रॉनिक घटक था और कौन सी मेमोरी थी। तो तीसरी पीढ़ी में इलेक्ट्रॉनिक घटक आईसी चिप था और मेमोरी पास्कल बेसिक PL1 थी। और कंप्यूटर उसमें PDP-8 था, जो दुनिया का पहला मिनी कंप्यूटर था। और PDP-11 था, CDC 6600 था, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसको सेमूर करे ने बनाया था। तो हम चलिए आज फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे, उसके कार्यकाल की बात करेंगे, कौन कौन से डिवाइस हैं उसमें आई थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फोर्थ जनरेशन का कार्यकाल सन 1975 से 1989 के बीच में माना जाता है। और उसके इलेक्ट्रॉनिक घटक माइक्रो प्रोसेसर को माना जाता है। माइक्रो प्रोसेसर वह चिप है जो जितनी हजारों आईसी चिप, सैकड़ों आईसी चिप जो प्रोसेस या काम करती है, वही एक माइक्रो प्रोसेसर उतना ही काम करता है। तो माइक्रो प्रोसेसर आने से कंप्यूटर आकार और अधिक छोटा हो गया। और माइक्रो प्रोसेसर में और उसके बाद में लैंग्वेज आई थी जो थी जावा, पाइथन, C++। ये लैंग्वेज चतुर्थ पीढ़ी में आई थी। और उनके कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे जो करे फर्स्ट करे सेकंड थे, शेमूर करे ने बनाए थे। ठीक है, तो आज चर्चा करते हैं हम तो चतुर्थ पीढ़ी की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन। चौथी पीढ़ी। ठीक है, इसका मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है माइक्रो प्रोसेसर। मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, इसका आविष्कार कार्यकाल लिखना 1975 टू 1989। ठीक है, इसका आविष्कार एमी हॉप, या इसका दूसरा नाम है इस व्यक्ति का, या टेंडहोप, ने सन 1971 में किया। कब किया गया? 1971 में किया गया। ठीक है, दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? अक्सर बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। दुनिया का पहला माइक्रो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। कितने बिट का था? जो 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। कितने बिट का था? 4 बिट का। दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 था। इसको किसने बनाया? टेड होप या एमी होप ने बनाया था सन 1971 में। भारत का भारत का लिख लो, यहीं पे लिख लो।
भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर क्या था? भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर, क्या नाम था उसका? शक्ति। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर कितना था? शक्ति। शक्ति को सन 1918 में आईआईटी मद्रास, वर्तमान नाम चेन्नई, ने बनाया था। किसने बनाया? आईआईटी मद्रास ने। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था, जिसको आईआईटी मद्रास ने बनाया था। ठीक है। चौथी पीढ़ी की लैंग्वेज, चौथी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज आई? जावा। कौन सी आई? जावा। पाइथन, पाइथन, सी प्लस प्लस। इस लैंग्वेज का आविष्कार फोर्थ जनरेशन में हुआ। मेमोरी, मेमोरी इसका मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड। ठीक है। और उसके बाद में जो उसका कंप्यूटर था चौथी पीढ़ी का, वो क्रे फर्स्ट था, क्रे सेकंड था। और उसी चौथी पीढ़ी में लेन, लोकल एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क, मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन्हीं का आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ था। तो मैं इसी को भी लिख देता हूँ, इसको सबसे पहले मिटा देते हैं हम। फोर्थ जनरेशन में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम था वो GUI पर बेस्ड था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर बेस्ड था। ठीक है। तो लिख देते हैं फोर्थ जनरेशन का OS, ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा था? GUI। थर्ड जनरेशन में कौन सा OS था? टाइम शेयरिंग OS था। और सेकंड जनरेशन में बेंच ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो फोर्थ जनरेशन का GUI है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। फोर्थ जनरेशन का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। फोर्थ जनरेशन के अंदर आईसी चिप है, उससे भी आकार छोटा करने के लिए एक VLSI का आविष्कार किया गया, जिसको वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। जो सैकड़ों आईसी चिप के बराबर एक VLSI काम करता है। ठीक है। तो इसी के जनरेशन में VLSI का उपयोग हुआ। इसकी फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, खासकर इसकी फुल फॉर्म याद रखना। और इसका आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ था। लिख लेना, सैकड़ों आईसी चिप के कार्य के बराबर एक VLSI काम करता है।
ठीक है। चौथी पीढ़ी में किस किसका आविष्कार हुआ? क्रेफस्ट का। दुनिया का पूर्णतः सुपर कंप्यूटर था। वैसे तो दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 था, तो तीसरी पीढ़ी में बना था, लेकिन दुनिया का पूर्णतः सुपर कंप्यूटर क्रेफस्ट था, जिसको सेमुर करियर ने बनाया था। ठीक है, तो उसके आविष्कार लिख लो। चौथी पीढ़ी में क्या क्या आविष्कार हुए? एक तो करे फर्स्ट, करे सेकंड, और किसका हुआ? लेन का। लेन की फुल फॉर्म लिख लो, लोकल एरिया नेटवर्क। मेन का लिख लो, मेट्रोपॉलिटन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ। और किसका का हुआ? वेन का। वेन का आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ। फुल फॉर्म लिख लो, वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम नेटवर्क इंटरनेट की बात करेंगे तो सब्जेक्ट में लेन, वेन और मेन, इनकी बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म में अभी लिखा दिया है। लेन की फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, मेन की फुल फॉर्म है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और वेन की है वाइड एरिया नेटवर्क। इसका आविष्कार चौथी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है, तो चौथी पीढ़ी की हमने चर्चा कर ली है। इसका कार्यकाल है 1975 से 1989 है, जिसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, जिसकी वजह से प्रोसेस और ज्यादा फास्ट हुआ, किससे? आरसी चिप के मुकाबले से। ठीक है, और इसका आविष्कार 1971 में टेड होप ने किया था। तो दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 है, जो 4 बिट का है। और भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर शक्ति है, जिसको IIT मद्रास ने सन 2016 में बनाया था। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम चतुर्थ पीढ़ी की बात कर चुके हैं, फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे। उसके अंदर VLSI की जगह ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का आविष्कार हुआ था, जो माइक्रो प्रोसेसर से भी ज्यादा फास्ट था। और यह फिफ्थ जनरेशन 1989 से अब तक चल रही है, जिसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? मानव रहित मशीनें आज दुनिया में बनाई जा रही हैं। 5th जनरेशन। कार्यकाल लिख लो, 1989 से वर्तमान। ठीक है, इसके अंदर VLSI का आविष्कार हुआ। VLSI के ऊपर में, सॉरी, VLSI का आविष्कार हुआ। VLSI का तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI का आविष्कार हुआ था। ULSI के ऊपर में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ULSI का आविष्कार कब हुआ? फिफ्थ जनरेशन। और एक बता SLSI, इसकी फुल फॉर्म है सुपर सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
SLSI का आविष्कार कब हुआ था? 5 जनरेशन के अंदर। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो आजकल CD है, DVD है, या ब्लू रे डिस्क है, इसका आविष्कार भी 1989 के बाद में हुआ था, तो 5 जनरेशन के अंदर माना जाता है। ठीक है, और 5 जनरेशन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर वर्तमान में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भी है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह हाई टेक्नोलॉजी है जो मानव निर्मित, मानव रहित काम करती है। जैसे वर्तमान में रोबोट वगैरह है, 5 जनरेशन के कंप्यूटरों की श्रेणी में आते हैं। AI का जनक कौन है? ये लिख लो। AI का जनक, AI का जनक कौन है? मैकार्थी। मैकार्थी नाम का व्यक्ति है जो AI पे काम किया है सबसे पहले, जो AI का जनक माना जाता है, मैकार्थी। और ये भी लिख लेना, ULSI वह चिप है जो हजारों माइक्रो प्रोसेसर के बराबर एक ULSI चिप काम करती है। ठीक है, ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वह चिप है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर के समान काम करती है। हमने आज 5th जनरेशन की बात की है, जो 1989 से अभी तो वर्तमान में चल रही है, जो AI पर बेस्ड 5th जनरेशन है, जिसके अंदर ULSI SLSI का विकास हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक भी मैकार्थी है। और उसमें CD, DVD और ब्लू रे डिस्क जैसी डिवाइसें भी 1989 के बाद में बनाई गई। तो हमने अब तक 5वीं जनरेशन की बात की है, इसमें कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक घटक आए थे, प्रथम जनरेशन में क्या आया था, सेकंड में क्या आया था, और थर्ड फिफ्थ में क्या आया था। ठीक है, तो हमने 5वीं पीढ़ी की बात कर ली है, तो उसको अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहीं से क्वेश्चन बहुत आते हैं, CET और RPSC वगैरह या फिर सेंटर के एग्जामों में यहीं से क्वेश्चन पूछा गए हैं। तो हम आगे की बात करेंगे वर्ग के आधार पर, जो कंप्यूटर को कार्य के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, जिसका है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हम हाइब्रिड कंप्यूटर, 3 वर्गों में बांटा गए हैं हमको। और हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की जनरेशन, जितने भी जनरेशन है, 5 जनरेशन है, उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे की हम कंप्यूटर वर्ग के काम करेंगे और फिर उसके बाद में हम कंप्यूटर के साइज की बात करेंगे। तब तक जुड़े रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।